खतरा तो हमको है ही है, बिल्कुल 8-9 मीटर के दूरी पे हम बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे 5-6 घंटे के लिए एक्सक्लूजन जोन के बाहर जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा देखने के लिए कि क्या हाल है। जिस पोजीशन में इनको ब्लास्ट करना है वो अभी कंप्लीट नहीं। हमें तो डर लगता है बाहर निकलते हुए। ये 2011 से लड़ाई शुरू हुई। जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि सोसाइटी में बहुत फैसिलिटीज़ नहीं है। बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। जहाँ 23 फ्लैट बनने थे वहाँ 950 फ्लैट बनाने जा रहा है। हमने तभी से शुरुआत की। बिल्डर से मिले। बिल्डर ने जब नहीं सुनाई की कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो एज पर लॉ कर रहे हैं, एज पर ऑथराइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद में हम नोएडा अथॉरिटी गए। नोएडा अथॉरिटी से बार बार जाते रहे। हम उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते रहे कि ये क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और कोई हमें रिलीफ नहीं दिया। तो उसके बाद में हम 1 साल के बाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में गए। इसमें कोई शक नहीं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन उसका साथ साथ हमें दुख भी है कि नेशनल लॉस हो रहा है। इतने पैसे की बड़ी बिल्डिंग 30 स्टोरी की 32 स्टोरी की बिल्डिंग जो है वो गिर रही है। लेकिन खुश इसलिए हैं कि कोई जो इलीगल काम था, जो वायलेशन थे, उसको कोर्टों ने माना और उस पर एक्शन हो रहा है। इसलिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही आभारी हैं कि जो उन्होंने हमारा केस सुना। इसमें कोई शक नहीं कि जो 2 टावर हैं जो बहुत नज़दीक हैं, उसके आदमी उनके रेजिडेंट्स में दिल में डर है कि पता नहीं क्या होगा। कोई डैमेज तो नहीं होगा प्रॉपर्टी के लिए, मैन पावर के लिए कोई तो नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम पूरे विश्वास है हमें कि जो एजेंसी डिमोलिश कर रही है वो एक्सपर्ट है, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप एजेंसी है और उन्होंने इस तरह के डिमोलिशन पुराने और भी जगह कई इंडिया में भी किए हैं और अब्रॉड भी किए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये डिमोलिशन बिल्कुल सक्सेसफुल होगा, विदाउट एनी डैमेज होगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम होगा। वो हम सब अवॉइड करेंगे उसको, और पुलिस और प्रशासन भी इसमें बहुत अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है एंड वी आर श्योर कि बहुत अच्छा सब अच्छे तरीके से होगा। 22 मई का हमें D-Day का इंतज़ार है कि जो कुछ हो रहा है वो सब तो आपके सामने ही है। सभी जानते हैं कि खतरा तो हमको है ही है, बिल्कुल 8-9 मीटर के दूरी पे हम बैठे हुए हैं। इतनी प्रिकॉशन के बावजूद डेब्रिस गिर रही हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं। हमें तो डर लगता है बाहर निकलते हुए कि पता नहीं कब किस वक्त क्या आके गिर जाए। तो अब एश्योरेंस दे रहे हैं एडिफिस वाले कि हम इसको सेफली डिमोलिश करेंगे। बिल्कुल डर लगेगा। हम तो बराबर इन लोगों से प्रेशर बनाए हुए हैं कि भाई हमारा इंश्योरेंस कराइए। अब पता नहीं एडिफिस वालों ने इंश्योरेंस का क्या स्टेप लिया है। और जहाँ तक 22 मई की बात है तो मैं तो नहीं समझता कि 22 मई को ये कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये कोर्ट से टाइम और मांगेंगे, क्योंकि अभी इनका काम पूरा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस पोजीशन में इनको ब्लास्ट करना है वो अभी कंप्लीट नहीं है। जहाँ तक सेफ्टी की बात है, अगर सेफ्टी पूरी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब सेफ्टी पूरी आपकी? मेरे को तो नहीं लगता कि हम सेफ हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता। बाकी जैसा होगा अब देखा जाएगा। अब तो हम यहाँ रह रहे हैं। क्या ऑप्शन है आपके? ऑप्शन कुछ नहीं है। जो भी नुकसान होगा कौन इसको बियर करेगा, इसका भी कोई क्लियरेंस नहीं। या इस घर में मुझे कोई फीलिंग आता है, नहीं आता है, कितना ट्रेमर होता है, तो वो मैं खुद अपने आप देखना चाहता हूँ। तो उसकी एंग्जाइटी है या फिर डर है? एंजाइटी तो है,
थोड़ी बहुत एंजाइटी है, मगर हाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे थोड़ा बहुत इस पे इंफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत इसका एक्सपीरियंस है, तो आई नो कि टेस्ट ब्लास्ट किस लिए किया जा रहा है। फुल स्केल ब्लास्ट है नहीं। अब फुल स्केल ब्लास्ट जब होगा, जब वो ये इम्प्लोजन होगा, तब 2,500 से 4,000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव यूज होंगे। खर्च तो खुद से ही उठाना पड़ेगा क्योंकि और कोई तो कुछ कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली काफ़ी फैमिलीज है जिन्होंने कहीं पे किराया ले रखा है। कुछ फैमिलीज है जिनके कहीं और पे घर थे, उन्होंने उन घर को ठीक किया कि महीना भर के लिए हम वहाँ चले जाएंगे। मेरे अपने फैमिली में मेरे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं, मेरी वाइफ है, मेरे इन लॉज डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, तो फैमिली वहाँ चली जाएगी। मैं यहाँ पे 5-6 घंटे के लिए एक्सक्लूजन जोन के बाहर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा देखने के लिए कि क्या हाल है, क्योंकि डस्ट क्लाउड भी बहुत होने वाला है। जब इन दोनों ट्विन टावरों को जमींदोज किया